नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र पूर्वालोकन 2021 का सीरीज चल रहा है, जहाँ पर हमारी बात हो रही है प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर के। प्राचीन भारत के इतिहास के इस डिस्कशन में या फिर आज के डिस्कशन में हम देखेंगे शैव और भागवत धर्मों के बारे में। तो चलिए, चूँकि हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही लेक्चर्स को देखते हैं, तो चलते हैं सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ। और चलने से पहले एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जहां पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार विश्व की उत्पत्ति से संबंधित धारणाओं के अनुसार चारों युग के चक्र का क्रम इस प्रकार है: ए द्वापर, कृत, त्रेता और कलि, बी कृत, द्वापर, त्रेता और कलि, सी कृत, त्रेता, द्वापर और कलि, या फिर डी त्रेता, द्वापर, कलि और कृत। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कृत देखिए, यह सतयुग को बोला जाता है। ठीक है, सतयुग को कृत भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। त्रेता पहले आया था, बाद में द्वापर आया और सबसे अंत में कलि यानी कि कलयुग अभी चल रहा है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो रावण का अत्याचार है वह अत्यंत बढ़ गया था, इस कारण राम को कृष्ण से पहले अवतार लेना पड़ा, इसलिए त्रेता युग पहले आया और द्वापर युग बाद में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, बात करते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ए आजीवक, बी मत मयूर, सी मय मत, या फिर डी ईशान शिव गुरु देव पद्धति। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मत मयूर। देखिए, प्राचीन भारत में मत मयूर नामक एक शैव संप्रदाय हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर की मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। ए पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देव और उसकी शक्ति का योग, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, शिव पार्वती की जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति थी वह देव और उसकी शक्ति का योग थी। ठीक है, जो कि प्राचीन काल में निर्मित की जाती थी। इस अर्धनारीश्वर मूर्ति का वर्णन जो है कालिदास जी के द्वारा अपनी कृत या अपनी रचना कुमार संभव में भी किया गया है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार की जो संयुक्त मूर्तियां थी वह गुप्त युग और उसके बाद के कालों में विशेष रूप से बनाई जाने लगी थी। ठीक, बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि नयनार कौन थे? ए शैव, बी शाक्त, सी वैष्णव, या फिर डी सूर्योपासक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शैव थे नयनार और वैष्णव थे अलवार। ठीक है, अलवार जो है वह वैष्णव संतों को बोला जाता था और शैव संतों को बोला जाता था नयनार। यह सभी दक्षिण भारत के संत थे। आइए देखिए, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पूर्व मध्यकाल में जो है भक्ति भावना का जो प्रचार प्रसार हुआ उसका केंद्र था दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत का जो तमिल भाषी क्षेत्र था वह केंद्र था पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना के प्रचार और प्रसार का। ठीक है, यहाँ पर उस समय दो संप्रदाय जो है वह प्रमुख रूप से प्रभावी रहे। पहले तो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले यानी कि विष्णु भक्त, जो कि अलवार कहलाए, और दूसरे शिव की उपासना करने वाले यानी शिव भक्त, जो कि नयनार कहलाए। इन दोनों के द्वारा ही ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया। दोनों ने क्या कहा कि ईश्वर के प्रति आप व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों के द्वारा जो है जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध किया गया था। ध्यान रखिएगा हर स्टेटमेंट। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि नयनार कौन है। तो जाहिर सी बात है, सीधे आंसर पर चलेंगे। जो नयनार थे वह शैव थे और जो अलवार थे वह वैष्णव संत थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ए पोएगई, बी तिरुज्ञान, सी पूडम, या फिर डी तिरुमंगई। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तिरुज्ञान जो है वह
नयनार संत थे यानी कि शैव भक्त थे। ठीक है, बाकी पोएगई, पूडम और तिरुमंगई यह सभी जो है वैष्णव संत थे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी लोग, सी कुषाण या डी गुप्त। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए भागवत संप्रदाय जो है वह गुप्त साम्राज्य का क्या कहते हैं राजसी धर्म था। ठीक है, और इनके द्वारा विभिन्न भागवत उपाधियां भी धारण की गई, जैसे परम भागवत, और साथ ही साथ इन्होंने अपने राज चिन्ह को जो है जो गरुड़ था उसे बनाया, जो कि विष्णु का वाहन था। देखिए, भागवत अथवा वैष्णव धर्म जो है वह अपने चरमोत्कर्ष में भागवत या वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है वह गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और उन्होंने वैष्णव धर्म को ही अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त राजाओं द्वारा जो है परम भागवत की उपाधि धारण की गई और साथ ही साथ विष्णु के वाहन गरुड़ को गुप्तों ने अपना राज चिन्ह बनाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ए जनक, बी कृष्ण, सी याज्ञवल्क्य या फिर डी सूरदास। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। ठीक है, देखिए छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है और साथ ही साथ इनके गुरु का नाम घोर अंगिरस बताया गया है। ठीक है, देखिए भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णु या सात्वत वंशी श्री कृष्ण थे और इन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता था। मूलतः ये मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी या फिर डी भागवत पुराण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ए भागवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने। इन्हीं में बता दीजिए आप। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भागवत धर्म के लोगों ने सर्वप्रथम कृष्ण की पूजा आरंभ की थी। देखिए, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप जो था वह भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले ही स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था वसुदेव का पुत्र होने के कारण, ठीक है, यह पाणिनि युग में प्रचलित था और उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक या फिर भागवत कहे जाते थे। यही वासुदेवक या भागवत आगे चल करके वैष्णव कहे जाने लगे थे। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? ए कृष्ण, बी बलराम, सी कार्तिकेय या फिर डी मैत्रेय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बलराम जो कि कृष्ण के भाई थे, इनको भारतीय सांस्कृतिक कला में पारंपरिक रूप से हल लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस कारण इनका एक अन्य नाम यानी बलराम का एक अन्य नाम हलधर भी प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए, भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, भागवत संप्रदाय में कहा गया है कि जो मोक्ष प्राप्ति है उसके लिए आपको नवधा भक्ति को अपनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि कितने प्रकार के भक्ति के रूप हैं? 9। ठीक है, नवधा भक्ति किसमें है? तो नवधा भक्ति जो है वह भागवत संप्रदाय में वर्णित है। नेक्स्ट, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से या फिर डी केवल वासुदेव से।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है यह केवल और केवल वासुदेव कृष्ण को समर्पित है और भागवत धर्म से संबंधित यह प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध है अब तक। ठीक है, प्रथम, ठीक है, बाद में तो उपलब्ध हुए। देखिए, भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस थे उन्होंने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की। हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को इसमें देव देवस अर्थात देवों का देवता कहा गया या देवताओं का देवता कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, सी स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख या डी महरौली स्तंभ अभिलेख। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है भागवत धर्म से प्राप्त या भागवत धर्म से संबंधित सर्वप्रथम प्रस्तर स्मारक है या फिर प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत कहा था और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो सीधे आंसर पर चलें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। नेक्स्ट, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो सीधे आंसर पर चलते हैं, यह एक यूनानी राजदूत था और कहाँ का निवासी था, तो यह निवासी था तक्षशिला का। नेक्स्ट, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, ए कच्छप, बी मत्स्य, सी वाराह या फिर डी नरसिंह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विष्णु के वाराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। अपने इस रूप में विष्णु जी द्वारा जो है हिरण्याक्ष का वध किया गया था और उससे पृथ्वी को मुक्त करवाया गया था। ठीक है, और बाद में पृथ्वी को मुक्त करा करके इन्होंने दांतों के ऊपर पृथ्वी को संतुलित किया और सागर से बाहर चले आए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो हिरण्याक्ष राक्षस था उसने संपूर्ण पृथ्वी को समुद्र के अंदर दबा दिया था या फिर छुपा दिया था, जिसको छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया था। ठीक है, और इस रूप में इन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को संतुलित करते हुए समुद्र से बाहर निकल आए थे। ठीक है, देखिए वाराह रूप में इनके एक सिर और 4 हाथ थे और भगवान विष्णु की तरह प्रत्येक हाथ में जो है बारी बारी से किसी में एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल लिए हुए था यह वाराह रूप, और अवतार के क्रम में विष्णु का यह तीसरा अवतार माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, ए ईश्वरीय सत्ता में आस्था, बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था या डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में आस्था। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था को लेकर के विवाद भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के मध्य विभेद है मुख्य रूप से। ठीक है, हालांकि कुछ जगहों पर ईश्वरीय आस्था जो पारंपरिक रूप से बनी आ रही उसको माना जाने लगा है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, ए अद्वैत वेदांत, बी विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, सी भगवत गीता या फिर डी मीमांसा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भगवत गीता जो है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को ही समान महत्व देता है, जबकि
अद्वैत वेदांत द्वारा जो है और विशिष्टाद्वैत वेदांत द्वारा जो है केवल और केवल भक्ति मार्ग पर बल दिया गया है। ठीक है, अद्वैत वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। वहीं मीमांसा में केवल और केवल कर्म का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? ए कर्मयोग, बी ज्ञान योग, सी भक्ति योग, डी निष्काम कर्मयोग या फिर ई स्पर्श योग। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। गीता जो है वह निष्काम कर्म की शिक्षा देता है, लेकिन सर्वप्रथम निष्काम कर्म की शिक्षा कहाँ दी गई? तो यह दी गई है छांदोग्य उपनिषद में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम निष्काम कर्म के बारे में शिक्षा दी गई। ठीक है, कुछ ज़्यादा पतला नहीं लिखा जा रहा है। ठीक, तो सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में निष्काम कर्म के बारे में बात की गई है। ठीक, चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गीता का कर्मयोग सिद्धांत, गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ होता है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण न करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि आप कर्म करिए लेकिन फल की इच्छा मत करिए। इसी को निष्काम कर्मयोग कहा गया है। और निष्काम कर्मयोग के बारे में सर्वप्रथम कहाँ बताया गया? तो यह बताया गया छांदोग्य उपनिषद में। ठीक, कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। वैसे ना प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज में आप इसे देखे होते तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है इन सभी धर्मों के बारे में। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है। ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र या डी उपनिषद। नया पेन का वो लिया है ना मैंने, वो बहुत चौड़ा हो जा रहा था, तो थोड़ा सा इससे जो है हैबिचुअल होने में, आदतन इसको प्रयोग में लाने में कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए प्रस्थान त्रय में 3 सम्मिलित हैं, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। और वेद त्रय में कौन कौन सम्मिलित है? या फिर सिर्फ त्रय में? इसमें सम्मिलित हैं शुरू के 3 वेद, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और कौन सा है बताइए? यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। और प्रस्थान त्रय जो है ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद को बोला जाता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद जो है वह मूल स्थान रखता है और शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा था, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है। ए अहिच्छत्र, बी हस्तिनापुर, सी काम्पिल्य या फिर डी नैमिषारण्य। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य। आइए एक्सप्लेनेशन से देखते हैं यह कहाँ पर है। तो नैमिषारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है और यहाँ पर 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। ठीक है, इससे पूर्व यानी कि सूत गोस्वामी से पहले महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। ठीक है, किसने? तो सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष महाभारत कथा का वाचन किया था
लेकिन इससे पहले जो है अगर बात करें, इसके पहले भी किसने का इस कथा का वाचन किया था, तो इससे पहले इस कथा का वाचन यानी महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। ए किष्किंधा कांड, बी सुंदर कांड, सी बाल कांड या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रामायण के किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का उल्लेख है। इसके अलावा रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। ठीक है, और किष्किंधा कांड जो है वह चौथा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट हुई, बाली का वध हुआ, सुग्रीव के वानर शासन बनने का वर्णन किया गया। नेक्स्ट, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। ए वैष्णव, बी शाक्त, सी बौद्ध या फिर डी जैन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। कालिका पुराण जो है वह शाक्त धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखिए शाक्त यानी शक्ति के उपासकों को शाक्त कहा गया। देखिए, कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ए भगवान राम के, बी भगवान विष्णु के, सी भगवान जगन्नाथ के या फिर डी भगवान शिव के। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुरी में जगन्नाथ यात्रा जो है वह, या पुरी की जो रथ यात्रा है उसको जगन्नाथ यात्रा बोला जाता है, या भगवान विष्णु को सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, जगन्नाथ को कृष्ण या विष्णु भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इस रथ यात्रा में बलराम और सुभद्रा भी शामिल रहते हैं। यह प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में निकाली जाने वाली रथ यात्रा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी कोयना नदी या फिर डी गोदावरी नदी। चलिए, इसका जो सही स्थान है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नासिक में कुंभ मेला जो है वह गोदावरी नदी के तट पर लगता है। बात करते हैं सभी कुंभ मेलों के बारे में। देखिए, प्रत्येक वर्ष में कुंभ मेला अलग अलग जगहों पर लगता है। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में। तो सबसे पहले यह मेला जो नासिक में लगता है, नासिक में वो कहाँ लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। उसके बाद हरिद्वार में यह गंगा नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है, जो अभी चल रहा है। फिर प्रयाग में यह गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है, और उज्जैन में यह कुंभ मेला जो है क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर एक कुंभ का मेला लगता है, प्रयाग में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के तट पर कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है, और नासिक में जो है यह गोदावरी नदी के तट पर लगता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहाँ कूट है एक तरफ विभिन्न धर्म दिए हैं और दूसरी तरफ उनके पवित्र स्थलों के बारे में दिया है, और इन्हें आपको सुमेलित करवाना है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए जैन धर्म मदीना, बी हिंदू धर्म वेटिकन, सी इस्लाम धर्म पावापुरी या डी ईसाई धर्म वाराणसी। चलिए, इसका जो सही कूट है वह है ए 3-1-4-2, बी 1-2-4-3, सी 3-4-1-2 या फिर डी 2-3-1-4। चलिए, फिलहाल जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3-4-1-2। आइए यहाँ से सुमेलित करवाते हैं। जैन धर्म का जो पवित्र स्थल है वह है पावापुरी, जहाँ पर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, हिंदू धर्म का जो पवित्र स्थल है वह है वाराणसी। यह हिंदू धर्म के सांस्कृतिक शिक्षा, दीक्षा और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्राचीनतम नगरी है हिंदू धर्म से संबंधित। ठीक है,
इस्लाम धर्म का जो पवित्र स्थल है वह है मदीना। मक्के के बाद इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रसिद्ध स्थल या फिर सर्वोच्च पवित्र स्थल जो है वह है मदीना। और सबसे अंत में ईसाइयों का जो पवित्र स्थल है वह है वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी। ठीक है, चलिए आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं तो आप और अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए, जैन धर्म का पवित्र स्थल है पावापुरी, हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम धर्म का मदीना और ईसाई धर्म का है वेटिकन सिटी। ठीक है, देखिए मदीना जो है यह पश्चिमी सऊदी अरब के हेजाज प्रांत में स्थित शहर है। वेटिकन जो है वह इटली का एक स्थलबद्ध संप्रभु देश है। इटली में स्थित एक स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है और यह रोम के पादरी द्वारा शासित होता है जिनको पोप कहा जाता है। और इसे वेटिकन को जो है रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी के बारे में आपको बता दिया गया कि यहाँ पर महावीर स्वामी की 527 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी, इस कारण यह प्राचीनतम स्थल है। वहीं वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्र स्थल है। अगले चैप्टर पे चलने से पहले जो है हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं, शैव और भागवत धर्म के बारे में। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पेज पर इस चैप्टर के। देखिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वैष्णव धर्म से संबंधित और महत्वपूर्ण भी हैं, तो इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, वैष्णव धर्म को जो है पांचरात्र धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देते चलिएगा, फैक्ट है ये सारे। वैष्णव धर्म को पंचरात्र या फिर 5 रात्र धर्म भी कहा जाता है। और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार सूरसेन या मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। ठीक है, हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अरे इस सबको हटाऊँ तो देखिए, महाक्षत्रप सोडासकालीन मोरा जो है वह पाषाण लेखों में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध इनकी पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? महाक्षत्रप सोडासकालीन मोरा में। ठीक है, और अपोलोडोटस के सिक्कों में सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिले थे। किसके सिक्कों में? तो अपोलोडोटस के सिक्कों में। ठीक है, और महाक्षत्रप सोडासकालीन मोरा के पाषाण लेखों में पंचवीरों का वर्णन मिलता है। उन पंचवीरों में शामिल थे संकर्षण। ठीक है, संकर्षण बलराम को बोला जाता है। ठीक है, संकर्षण बलराम को बोला जाता है। वासुदेव, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जो है वह वासुदेव और क्या कहते हैं रुक्मणी के, वासुदेव और उनके रुक्मणी के पुत्र थे जिनका नाम था प्रद्युम्न। ठीक है, सांब, सांब कौन थे? तो सांब कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे। और अनिरुद्ध के बारे में वर्णन मिलता है हमको महाक्षत्रप सोडासकालीन मोरा के पाषाण लेखों में। ठीक है, नेक्स्ट, कुषाण शासक हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु की पूजा का भी हमको पता चलता है। किसके किसके द्वारा? हुविस्क और वासुदेव, यह दोनों कुषाण शासक थे। इनके द्वारा भी विष्णु की उपासना की जाती थी। ठीक है, गुप्त शासकों के बारे में हमने देखा था। यहाँ देखिए, मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। और स्कंदगुप्त के भीतरी लेख जो कि गाजीपुर में स्थित है, उससे हमको पता चलता है कि विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई गई थी। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा भी। ठीक है, नेक्स्ट, जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशायी में विश्राम करते हुए दिखाया गया। शेषशायी यानी कि जो शेषनाग के ऊपर विष्णु भगवान सोते रहते हैं, इस प्रकार के चित्र का वर्णन कहाँ पर है? तो यह है देवगढ़ की मूर्ति में। वहीं अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। तो वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मता अनुयायी थे। ठीक है, और गुप्तों के समान ही वेंगी के पूर्वी चालुक्यों ने अपना राज चिन्ह गरुड़ रखा था। राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। दशावतार का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। और राष्ट्रकूट नरेशों में किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था दंतीदुर्ग ने।
कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है एलोरा में। ठीक है, देखिए इस मंदिर में विष्णु के यानी कि एलोरा मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों के कथा 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित की गई है। वहीं क्षेमेंद्र ने दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया है। वे 10 अवतार कौन कौन से हैं, तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे नीचे दिया हुआ है। विष्णु के जो 10 अवतार थे वे हैं मत्स्य, कूर्म या कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि या फिर कल्कि अवतार जो कि भविष्य में होगा। ठीक है, जैसे बुद्ध का मैत्रेय अवतार होगा। ठीक, वहीं अलवार संतों के बारे में जान लीजिए। देखिए अलवार संतों की संख्या जो है वह कुल 12 है और इनमें जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है उनके नाम है पोइगई, पूडम, पेय, तिरुमंगई, आंडाल और नम्मा लवार। पोइगई, पूडम, पेय, तिरुमंगई, आंडाल, नम्मा लवार ये सभी अलवार संत हैं और अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी थी जिनका नाम है अंडाल या फिर आंडाल। ठीक, बस इतना आप जान लीजिए। और थोड़ा सा शैव धर्म के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो देखिए शैव धर्म में कुछ प्रमुख संप्रदाय थे, जैसे कि एक संप्रदाय था पाशुपत संप्रदाय। कौन सा था? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिस के द्वारा की गई थी या फिर कहीं कहीं पर इसको लकी लुस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की गई थी। यह शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है। ठीक है, और इसको जो है इसके अनुयायी यानी कि लकी लुस या फिर लकुली को जो है वह ब्रह्मचारी माना जाता है और इसके अनुयायी जो है लकी लुस को शिव का अवतार मानते हैं। दूसरा संप्रदाय है कपालिक। ठीक, सारी बातें ना वहाँ प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज में की गई थी, मैं सोच रहा था छोड़ दूँ लेकिन जान लीजिए ज़्यादा बेटर है। कपालिक के बारे में जानिए। तो कपालिक संप्रदाय के उपासक जो थे या संस्थापक जो थे वे थे भैरव। ठीक है, और इनको भी शिव का अवतार माना जाता है। ठीक, और इस मत के जो अनुयायी यानी जो कपालिक मत के अनुयायी हैं वह सुरा यानी कि मदिरा का सेवन करते हैं और साथ ही साथ मांस का भी सेवन करते हैं। ठीक है, और शरीर पर यह अपने कपालिक संप्रदाय के जो लोग हैं, कपालिक संप्रदाय के जो कपालिक जो शैव संप्रदाय है वह अपने शरीर पर शमशान का भस्म भी लगाते हैं और अपने हाथों में नर मुंड को भी धारण करते हैं। ठीक है, यह सभी कपालिक संप्रदाय के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले संप्रदाय शैव संप्रदाय की। तो अगला शैव संप्रदाय है भवभूति। थोड़ा पेन का कलर कुछ डिफरेंट लेते हैं। अगला जो संप्रदाय है वह है भवभूति नहीं, कपालिक संप्रदाय का एक अन्य चीज़ जान लीजिए। कपालिक संप्रदाय का महत्वपूर्ण जो स्थल है वह है श्रीशैल। ठीक है, श्रीशैल नहीं, श्रीशैल जो है वह कपालिक संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कालामुख के बारे में। तो कालामुख संप्रदाय जो है वह कपालिक संप्रदाय की ही भांति है लेकिन वह थोड़ा सा ज़्यादा कठोर है। ठीक है, कौन सा? कालामुख शैव संप्रदाय। तो यह अत्यधिक कठोर है इसलिए या फिर यह संप्रदाय अतिमार्गी है इसलिए शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय को महाव्रतधर भी कहा गया। ठीक है, जो कालामुख संप्रदाय के लोग हैं उनको महाव्रतधर भी कहा जाता है। शैव धर्म का ही एक अन्य संप्रदाय है लिंगायत। यह इसे वीर शैव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर शैव। यह भी शैव धर्म का एक संप्रदाय है। इसका प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी के आसपास किया गया था और इसके संस्थापक जो थे वह थे वसव। ठीक, और नेक्स्ट शैव संप्रदाय का ही एक अन्य संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। ठीक है, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह इसी संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें जो है शिव को आदिनाथ माना गया, शिव को सबसे पुराना या प्राचीन नाथ माना गया और शेष 9 नाथ भी हैं, 9 अन्य नाथ भी हैं। ठीक, और इस नाथ संप्रदाय को जो है 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? तो
मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा इस नाथ संप्रदाय को चलाया गया था और बाबा गोरखनाथ ने 10वीं से 11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार भी किया था। यह तो हो गई बातें शैव संप्रदाय की, और जो मुख्यतः शैव संप्रदाय हैं वह हैं शैव, पाशुपत, कपालिक और काला मुख। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक दशा। ठीक, अब से हम लोग इतिहास में प्रवेश करना शुरू कर दिए। चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर की तरफ चलने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ से देख लीजिए। देखिए, बार बार राजधानियों के बारे में पूछा जाएगा या फिर इनकी आधुनिक लोकेशन के बारे में प्रश्नों में पूछा जाएगा, तो वहाँ पर चलने से पहले क्यों ना हो हम यहीं से देखते हुए चलें। तो देखिए भैया, जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे प्रमुख और सबसे पहले जाता था कुरु, जो कि वर्तमान मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास का स्थल था और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। दूसरे नंबर का जो महाजनपद था वह पांचाल था और इसका लोकेशन वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास है। इसकी 2 राजधानियाँ थी, अहिछत्र और कामपिल्य। नेक्स्ट जो अगला महाजनपद है वह है सूरसेन, जो कि वर्तमान में मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट वत्स अगला महाजनपद है हमारा, जिसकी लोकेशन वर्तमान में प्रयागराज और बांदा के आसपास है और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। नेक्स्ट कोसल, यह जो है वर्तमान के अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में स्थित था और इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक साकेत और एक श्रावस्ती। बात करते हैं नेक्स्ट जनपद के बारे में, जिसका नाम है मल्ल। मल्ल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के आसपास था और इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक कुशीनगर और एक पावा। नेक्स्ट महाजनपद जो है वह है काशी, जिसकी वर्तमान लोकेशन जो है वर्तमान में वाराणसी के आसपास थी और इसकी राजधानी भी वाराणसी हुआ करती थी। नेक्स्ट महाजनपद है अंग और वर्तमान में इसकी लोकेशन भागलपुर तथा मुंगेर के आसपास थी और इसकी राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट मगध महाजनपद है और इसकी राजधानी थी दक्षिणी बिहार, या जो कि वर्तमान, अगर इसकी लोकेशन की बात, राजधानी नहीं, मगध के वर्तमान लोकेशन की बात करें तो इसकी वर्तमान लोकेशन दक्षिणी बिहार, पटना व गया जिले के आसपास थी। मगध की राजधानी गिरिवज या राजगृह हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करें अगले महाजनपद की, तो यह है वज्जी। वज्जी की वर्तमान लोकेशन जो है मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के आसपास थी। इसकी राजधानी मिथिला, वैशाली और जनकपुरी थी। नेक्स्ट महाजनपद की बात करें तो यह है चेदी। चेदी की वर्तमान लोकेशन बुंदेलखंड के आसपास थी और इसकी राजधानी थी सोत्थीवती या फिर सुक्तिमती। नेक्स्ट महाजनपद है मत्स्य महाजनपद, जिसकी वर्तमान लोकेशन राजस्थान के जयपुर के आसपास है और इसकी राजधानी थी विराटनगर। नेक्स्ट महाजनपद है असमक, जिसकी वर्तमान लोकेशन आंध्र प्रदेश का गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है और इसकी राजधानी पोतन या फिर पोटिल हुआ करती थी। नेक्स्ट महाजनपद है अवंती। अवंती का वर्तमान लोकेशन मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र है और इसकी 2 राजधानियाँ थी, उज्जैनी और माहिष्मती। अगला महाजनपद है गांधार। गांधार की लोकेशन वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाला पेशावर तथा रावलपिंडी क्षेत्र है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और सबसे अंत में जो 16वां महाजनपद था वह था कंबोज, जो कि दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा राजौरी और हजारा क्षेत्र में वर्तमान में लोकेटेड होगा और इसकी जो राजधानी थी वह राजपुर या हाटक हुआ करती थी। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आपको पूरी तरीके से नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिकॉल करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करेंगे, यह पूरा चैप्टर जो है वह कंप्लीट करना है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, ए तांबे के, बी सोने के थे, सी रांगा के थे या फिर डी चांदी के थे। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्राचीनतम प्राप्त जो सिक्के थे वे चांदी के थे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। देखिए इन सिक्कों को जो है क्या बोला जाता था, इन सिक्कों को बोला जाता था आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। जो भारत के प्राचीनतम प्राप्त चांदी के सिक्के थे उनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था।
दरअसल इनको ठप्पा दे करके इन पर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इनको आहत कहा जाता था या पंचमार्क कहा जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है वह राज्य दिए हुए हैं या महाजनपद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए अंग चंपा, बी कोसल अहिछत्र, सी वत्स कौशाम्बी, डी मत्स्य विराटनगर। देखिए, अहिछत्र जो है यह उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, ठीक है, और कोसल की जो राजधानी थी वह थी साकेत, ठीक है, कोसल की राजधानी साकेत थी। अहिछत्र जो है यह पांचाल या यूं कह लीजिए उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, या नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। देखिए, कोसल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। शेष अन्य सही सुमेलित हैं, यानी कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी और अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी चंपा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ दो सूचियाँ दी हुई हैं। एक तरफ राजा है और दूसरी तरफ उनके राज्य हैं, इन्हें आपको सुमेलित करवाना है। ए चंड प्रदोत या सिर्फ प्रदोत, मगध, सिर्फ प्रदोत नहीं, चंड प्रदोत या प्रद्योत, मगध। बी उदयन, वत्स, सी प्रसेनजीत, अवंती, डी अजातशत्रु, कौशल। विकल्प है आपके पास ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 3 2 4 1 या फिर डी 4 1 3 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3 2 4 1। चंड प्रदोत या प्रदोत जो था वह अवंती राज्य का राजा था। नेक्स्ट, उदयन जो है वह कहाँ का राजा था? उदयन वत्स का राजा था। नेक्स्ट, प्रसेनजीत कहाँ का राजा शासक था? तो प्रसेनजीत जो है वह कोसल का, कोसल यहाँ है ना, कोसल का शासक था। और सबसे अंत में अजातशत्रु जो है वह मगध का शासक था। कहाँ का? अजातशत्रु मगध का शासक था। ठीक है, आइए एक बार जो है फिर से इन सभी को देखते हैं। देखिए, प्रद्योत या फिर चंड प्रद्योत जो है वह अवंती का शासक था। उदयन जो है यह वत्स का शासक था। प्रसेनजीत कोसल का शासक था और अजातशत्रु जो है वह मगध का शासक था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो डायरेक्ट आंसर पर चलें। चंड प्रदोत या प्रदोत वह अवंती का राजा था। ठीक है, बुद्ध के काल में अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैन हुआ करती थी और बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रदोत के संबंध जो है वह मैत्रीपूर्ण थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार चंड प्रदोत जो है वह बीमार हो गया था और उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार के लिए भेजा था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ए अंग में, बी बंग में, सी कलिंग में या फिर डी मगध में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नंद राजा महापद्मनंद के द्वारा जो है कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, देखिए यह इसके बारे में कहाँ से प्राप्त होता है, किस अभिलेख से यह साक्ष्य प्राप्त होता है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग की विजय सूचित होती है और इसके अनुसार नंद राजा यानी कि महापद्मनंद ने जिनसेन की एक प्रतिमा अपने साथ उठा ली, और या फिर जिनसेन की एक प्रतिमा महापद्मनंद कलिंग विजय के उपरांत अपने साथ ले गया और साथ ही साथ उसने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था। इन सब के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ए तक्षशिला, बी इंद्रप्रस्थ, सी अवंतिका या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में उज्जैन स्थित था प्राचीन काल में।
और इसको जो है ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह उज्जैन जो है वह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक था। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, तो माहिष्मती थी। और चूंकि यह अवंती की राजधानी था, इस कारण उज्जैन को अवंतिका भी बोला जाता था। थोड़ा सा धुंधला है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज सही है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहाँ पर यह भारत का मैप दिया हुआ है, लोकेशंस दी गई है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी ABCD पर कौन कौन से महाजनपद अंकित है। ऑप्शन है आपके पास: ए मत्स्य, चेदी, कोसल, अंग; बी सूरसेन, अवंती, वत्स, मगध; सी मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग; या डी सूरसेन, चेदी, कोसल और मगध। चल, इसके बारे में लेक्चर आपको दिया गया था मैपिंग के माध्यम से सभी महाजनपदों के लोकेशंस को लेकर के। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मत्स्य, ए पे मत्स्य रहेगा जो कि जयपुर का लोकेशन दिखा रहा है, बी पर अवंती, सी पर वत्स और सबसे अंत में डी पर अंग महाजनपद रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इनके बारे में अभी हमने लेक्चर्स की शुरुआत में ही देख लिया था। ठीक है, या इस चैप्टर की शुरुआत में देखा था। लेक्चर अगर कंफ्यूज कर रहा हो आपको तो नेक्स्ट, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ए माध्यमिका नगरी, बी माध्यमिका या नगरी, बी करकोट, सी विराटनगर या फिर डी रैढ़। चलिए, इसका आंसर जो है वह कंफ्यूजिंग वाला है थोड़ा सा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, माध्यमिका नगरी राजस्थान, भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में किया गया, माध्यमिका या फिर नगरी का। विराटनगर या बैराट जो है वह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था और इसका उल्लेख भी महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। अब आपको जाना किसके साथ है, अगर यह प्रश्न दोबारा आ जाए तो आपको जाना है विराटनगर या फिर बैराट के साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ए उदयन, सी अशोक, बी बिंबिसार या डी महापद्मनंद। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वह थे उदयन। उदयन नहीं, उदयन वत्स का राजा था। उदयन जो है वह मगध साम्राज्य का शासक था। ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके की थी। इसने यानी कि उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर यानी कि पाटलिपुत्र जो है शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर डी कनिष्क। चलिए, इसमें जो है सर्वप्रथम स्थान आएगा ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, अब उदयन नहीं है तो उदयन के विकल्पों के रूप में आपको यहाँ पर जाना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के पास। ठीक है, देखिए, वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, लेकिन चूंकि विकल्प में उदयन नहीं है इसलिए विकल्पों में जो सबसे पहले नंबर का शासक होगा उसी का नाम आएगा हमेशा। ठीक है, मान लीजिए किसी नंदवंश का शासक का नाम होता तो आपको उसके साथ जाना था बजाय कि चंद्रगुप्त के साथ, या किसी शिशुनाग वंश के शासक का नाम होता तो आपको उसके साथ जाना था। ठीक है, बजाय कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। बी पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। सी पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ था। या डी पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था।
देखिए अभी अभी आपने दोनों ने देखा कि पाटलिपुत्र जो है वह गंगा और सोन नदियों के तट पर स्थित था। तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, जिसकी स्थापना मगध शासक अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी और आगे चल करके शिशुनाग, नंदवंश तथा मौर्य वंश की भी राजधानी रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ए शिशुनाग, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु या डी उदयन। डायरेक्ट आंसर पर चलें, ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो डायरेक्ट आंसर पर चलें, ऑप्शन नंबर सी, उदयन। उदयन रहेगा तो कभी आपको उसके साथ नहीं जाना है, उदयन है। नेक्स्ट, उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है? ए उज्जैन से, बी मथुरा से, सी माहिष्मती से, डी कौशाम्बी से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसने लिखा था उदयन वासवदत्ता नामक दंतकथा? तो यह लिखा गया था महाकवि भास के द्वारा। ठीक है, और देखिए महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्ता में इस दंत कथा के बारे में वर्णन किया था। उदयन वासवदत्ता जो एक दंत कथा मानी जाती थी, यह उज्जैन से संबंधित थी। इसके अनुसार जो वत्स नरेश उदयन है और अवंती नरेश जो चंड प्रदोत या फिर जो प्रद्योत है, उनकी पुत्री का नाम है वासवदत्ता। तो इसी उदयन और इसी वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह कथा या फिर यह कल्पना जो है उस समय की गई जब वत्स नरेश उदयन को उज्जैन के कारागार में रखा गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, बी ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी, सी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, डी ईसा पूर्व पहली शताब्दी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वह ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में हुआ था और इसका जो है संस्थापक था वह बिंबिसार था। ठीक है, देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वह ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की वास्तविक या फिर इसकी महत्ता की वास्तविक संस्थापना जो है वह राजा बिंबिसार के द्वारा की गई थी, जिसका शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व था और यह बिंबिसार जो है वह हर्यक कुल से संबंधित था। ठीक है, हर्यक कुल का कुल इस मगध साम्राज्य पे शासन रहा था 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, हर्यक कुल के बाद मगध साम्राज्य पर शासन हुआ था किसका बताइए? यह हुआ था शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का शासक हर्यक कुल के बाद आया था और इसका शासनकाल रहा था 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक का। शिशुनाग वंश के बाद जो है मगध पर शासन रहा था नंद वंश का। ठीक है, नंद वंश का शासन मगध पर रहा था 344 ईसा पूर्व से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक। ठीक है, किसका शासन था मगध पर? नंद वंश का। ठीक है, इस पर नंद वंश में कौन कौन शासक थे? महापद्मनंद, उग्र या फिर जिसको उग्रसेन कहा जाता था, और इसके 8 पुत्रों का शासन रहा था मगध पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का शक्तिशाली नगर राज्य था? ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी या फिर डी मगध। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने देखा है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मगध। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, कई जातकों में मगध को अपने समकालीन शहरों की अपेक्षा अधिक समृद्ध और संपन्न बताया गया है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन इन सभी पर अंततः मगध ने सफलता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ए शाक्य, बी लिच्छवी, सी यौधेय या फिर डी उपर्युक्त सभी। देखिए, यहाँ पर यह विकल्प गलत दिया हुआ है, यहाँ पर उपर्युक्त सभी की जगह कहना चाहिए था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर विकल्प को चेंज करना चाहिए था थोड़ा सा,
पूछना था कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल था, तो उपर्युक्त सभी के सभी जो है वह प्रारंभिक गणतंत्रों में शामिल थे। आइए इनके बारे में देखते हैं। देखिए, बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणतंत्र हुए, जिनमें प्रमुख रूप से हैं कपिलवस्तु के शाक्य, ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्य, सुकुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोलीय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मोरीय, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। यौधेय गणतंत्र का पहला प्रमाण हमको पाणिनि द्वारा बताया गया, या फिर पाणिनि ने प्रथम बार जो है उल्लेखित किया कि यौधेय भी जो है वह गणतंत्र है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी हमको यौधेय गणतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें समुद्रगुप्त ने यौधेय गणतंत्र को जीता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमने इस प्रकार हम देखते हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक गुप्त काल जब तक नहीं था तब तक यौधेय जो है वह गणतंत्र के रूप में विद्यमान था। गुप्त काल कब आया था? 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी गुप्त में गुप्तोत्तर काल पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त या फिर डी लिच्छवी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और बुद्ध काल में यह सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य भी था, और लिच्छवी जो है वह वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा या डी पाटलिपुत्र। तो सीधा आंसर चलते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैशाली के लिच्छवियों ने गणतंत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? ए पार्श्वनाथ जनतंत्रिका, बी बिंदुसार शाक्य, सी स्कंदगुप्त मौर्य या डी चेटक लिच्छवी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। राजा चेटक जो है वह लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। आइए देखिए, चेटक जो है वह लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री का नाम चेलना था, जिसका विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। ठीक है, लिच्छवी जो है वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। ठीक है, कई वंशों द्वारा मिल करके वज्जी संघ का निर्माण किया गया था, जिसमें से सर्वप्रमुख था लिच्छवी संघ। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ए दीघ निकाय, बी त्रिपिटक, सी दीपवंश या डी अंगुतर निकाय। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और महावस्तु से सूचना मिलती है। ठीक है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इस प्रकार के 16 जनपदों के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए, अंगुतर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के बारे में सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की एक सूची हमको देखने को मिलती है। वहीं एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, इसमें भी हमको 16 महाजनपदों के बारे में सूचना मिलती है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और अंगुतर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो ऐसा करते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो गया तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे, आज शाम को ही इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डेली हम 2 प्राचीन भारत के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे ताकि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट किया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।